चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा दोनों नदी के पास बैठे हुए थे। कुकू कुकू, आधे पैसे तुम डालो और आधे मैं डालता हूँ। हम उड़ने वाला जहाज लेते हैं, खिलौना खिलौना जहाज लेकर हम दोनों खेलेंगे। कर तुमने लड़ाई की तो? नहीं नहीं, इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, 100 रुपए में नहीं आएगा उड़ने वाला जहाज, यूँ मुझे तंग कर रहे हो। मम्मा, हम दोनों मिलकर लेंगे, कुकू और मैं आधे आधे पैसे डालेंगे। हाँ जग्गू, अगर ऐसा है तो फिर कुकू से आधे पैसे ले लेना और फिर बाद में जहाज अपने घर ले आना, घर के पास पास ही खेलना। मम्मा, ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। कुकू बेटा, जग्गू को आप जानते ही हो, वह जरूर धोखे से आपसे आधे पैसे लेगा और बाद में लड़ाई शुरू कर देगा। नहीं मम्मा, इस बार जग्गू ने वादा किया है। पहले भी तो कई बार उसने आपसे वादे किए हैं, लेकिन कुकू जिद करता है और अपनी मम्मा से 100 रुपए ले लेता है। दोपहर के बाद दोनों दोस्त बरगद के पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कुकू, क्या तुम पैसे ले आए हो? हाँ, मम्मा मान नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने मम्मा को। चलो अब हम कबूतर चाचा की दुकान से जाकर उड़ने वाला खिलौना जहाज लेते हैं। फिर दोनों दोस्त कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। अंकल अंकल, हमें उड़ने वाला खिलौना जहाज दे दे। 200 का है, क्या पैसे भी हैं तुम्हारे पास? हाँ अंकल, हम दोनों ने मिलकर लेना है। 100 रुपए मेरे पास है और 100 रुपए जग्गू के पास। फिर जग्गू कौवा और कुकू अपने अपने पैसे अंकल कबूतर को दे देते हैं और कबूतर अंकल उन्हें उड़ने वाला जहाज दे देता है। कुकू, यहाँ नहीं, हम इसे मेरे घर के पास जाकर उड़ाएंगे। नहीं, मेरे घर के पास मेरी मम्मा भी देखेंगी। नहीं, मेरे घर के पास। ऐसे कहते हुए जग्गू जहाज लेकर उड़ता है। दोनों कुकू और जग्गू जग्गू के घर के पास पहुंच जाते हैं और जग्गू रिमोट कंट्रोल से जहाज उड़ाने लगता है। मुझे भी उड़ाने दो। रुको, अभी रुको, तुम्हें चलाना नहीं आएगा, मैं तुमसे अच्छा उड़ा सकता हूँ। चुप कर जाओ, 100 रुपए क्या दे दिया? तुम तो इस खिलौने जहाज के मालिक ही बन गए हो। जाओ, मैं नहीं उड़ाने दूंगा, ये मेरा है। कुकू रोने लग जाता है। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि मिलकर खेलेंगे। तो मिलकर ही तो खेल रहे हैं हम दोनों। मैं जहाज उड़ा रहा हूँ और तुम देख रहे हो। कुकू गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। कुकू, कहाँ है आपका उड़ने वाला खिलौना जहाज? जग्गू ने इस बार भी वैसा ही किया, उसने मुझे जहाज से खेलने ही नहीं दिया, मेरा 100 रुपए भी गया। मैंने क्या कहा था आपसे? मुझे तो पहले ही मालूम था। अब चुप कर जाओ और आइंदा उसके साथ कभी मत खेलने जाना। कुकू उदास होकर बैठ जाता है। जग्गू कौवा शाम तक जहाज उड़ाता रहता है और फिर अचानक से जहाज का रिमोट काम छोड़ देता है क्योंकि जहाज की बैटरी खत्म हो गई थी। वो जहाज ऊंचाई से नीचे गिरता है और टूट जाता है। जग्गू परेशान हो जाता है। ये तो टूट गया, बैटरी खत्म हो गई इसकी, मुझे इसे चार्जिंग पर लगाना चाहिए था। दूसरे दिन कुकू की नानो कुकू के पास आती है। नानो नानो, इस डिब्बे में क्या है? बताती हूँ, चुप तो कर जाओ। रानो बेटी, ये लो, मैं आपके लिए बेसन का हलवा बना कर लाई हूँ। ठंड बढ़ गई है, कुकू को 2 चम्मच सुबह को दे दिया करना। नानो बताइए ना, डिब्बे में क्या है? लो, खुद ही खोल कर देख लो, इसमें आपका खिलौना है। कुकू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से डिब्बे को खोलता है। कुकू की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। उस डिब्बे में उड़ने वाला खिलौना जहाज था। नानो, मेरी नानो, मम्मा देखें, मेरी नानो मेरे लिए जहाज लेकर आई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो कल मैंने और जग्गू ने मिलकर लिया था। अब इसे ध्यान से उड़ाना और चार्जिंग का ख्याल रखना। कुकू अपने घर के बाहर जाकर वो खिलौना जहाज उड़ाने लगता है जो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। कुकू रिमोट कंट्रोल से कभी अपने खिलौने जहाज को ऊपर करता तो कभी नीचे। वो बहुत खुश हो रहा था। ये जहाज किसका है? मैं जाकर देखता हूँ। अपने घर के बाहर बैठा हुआ जग्गू कौवा जहाज को उड़ता हुआ देखकर उस तरफ आता है। कुकू के पास रिमोट कंट्रोल जहाज देखकर जग्गू कौवा हैरान हो जाता है। कुकू दोस्त, तुमने ये कहाँ से लिया है? ये जहाज मेरी नानो मेरे लिए लाई है। ये तुम्हारे वाले से अच्छा है और मजबूत भी। मेरे वाला तो टूट गया। कुकू, मुझे भी खेल लेने दो। क्यों? याद करो, तुमने कल मेरे साथ क्या किया था। अब तो मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा। कुकू अपना जहाज नीचे उतारता है और उसे उठाकर अपने घर चला जाता है और बाहर बैठा जग्गू कौवा बहुत
बहुत पछताता है। अगर कल मैंने कुकू को अपने जहाज से खेलने दिया होता तो आज कुकू भी मुझे खेलने देता। अफसोस, अब कुकू मुझसे कभी दोस्ती नहीं करेगा। ऐसे सोचकर जग्गू कौवा अपने घर चला। आज मम्मा चिड़िया को बगार मिली थी। मम्मा चिड़िया सोचती है, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक ले जाऊंगी। मेरी गुड़िया फ्रॉक देखकर बहुत खुश होगी। मम्मा चिड़िया ये सोचकर जूते बनाने वाली फैक्ट्री से अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, वो व्हाइट वाली फ्रॉक कितने की है? 500 की। वो अच्छी वाली फ्रॉक है, 500 की ही मिलेगी। ठीक है, आप मुझे वही दे दें। मम्मा चिड़िया व्हाइट फ्रॉक अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी। थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया को एक दुष्ट कौवा, जिसका नाम कालू कौवा था, वो रोक लेता है। रुक जाओ चिड़िया, और एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगा। कौवे, मुझे जाने दे, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये फ्रॉक तुम मुझे दे दो और जाओ। ना, ये तो मेरी बेटी के लिए है, मैंने बहुत मुश्किल से ली है। कौवा उड़ता है, चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो व्हाइट फ्रॉक लेकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, मुझसे मेरी बेटी की फ्रॉक छीन कर ले गया। वो कौवा बहुत बुरा है। कालू कौवा वो फ्रॉक अपने घर ले जाता है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो व्हाइट फ्रॉक है। मैं ये चिड़िया से छीन कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, इसमें तो मेरी टांगे भी नहीं जाएंगी, ये तो बच्चों की है। वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी और मैं छीन लाया। हम इसे संभाल कर रख लेते हैं। कालू, अगर हमारे अंडे से बेटी निकली तो वो पहन लेगी। मम्मा, मेरी फ्रॉक कहाँ है? आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आएंगी। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवे ने मुझसे वो फ्रॉक छीन ली। मम्मा, ये कालू कौवा बहुत बुरा कौवा है, हमेशा हमसे चीजें छीन लेता है। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल क्यों नहीं चले जाते? बेटी, हर जंगल में कोई ना कोई रानो चिड़िया और कोई ना कोई कालू कौवा रहता है। सब्र करना सीखो मेरी तरह। कैसे भी हालात हो, हालात से समझौता करते हैं। वो बुरा है, मैं जानती हूँ। उसने कई बार मेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे ही सफलता मिलती है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गोरी की माँ का फोन आता है। गोरी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन है, वो नए कपड़े मांग रही है। क्या तुम्हारे पास कोई नया जोड़ा पड़ा है? हाँ माँ, मेरे पास एक व्हाइट फ्रॉक पड़ी है। मैं और कालू जी वो व्हाइट फ्रॉक लेकर अभी आपके पास आ जाते हैं। नहीं है ना? हाँ माँ, तो और क्या, मैं अपनी छोटी बहन के लिए पुरानी फ्रॉक लेकर आऊंगी। शाम हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आप चलें, माँ के पास जाना है, छोटी का जन्मदिन है, मैंने वो व्हाइट फ्रॉक लेकर जाना है छोटी के लिए। जन्मदिन? फिर तो वहाँ से अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे। तो और क्या, माँ ने बताया था कि एक बड़ा सा केक और मीठे चावल भी बनाए हैं माँ ने। गोरी व्हाइट फ्रॉक उठाती है और कालू को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल चल देती है। जब गोरी और कालू पहाड़ों से गुजरते हैं तो माही चील उन्हें देख लेती है। इतनी सुंदर व्हाइट रंग की फ्रॉक, ये फ्रॉक तो मेरी बेटी के पहने हुए बहुत अच्छी लगेगी। चील उड़ती है और पीछे से जाकर गोरी कौवी को धक्का दे देती है। गोरी कौवी गिर जाती है। तुमने मेरी पत्नी को धक्का क्यों दिया है? ये फ्रॉक मुझे पसंद आ गई है, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। कालू जी, मेरे पंख पर चोट आई है। बूढ़ी चील, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवे और चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील अपनी तेज चोंच से कौवे को लहूलुहान कर देती है। गोरी शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, वो चील मेरे पति को मार देगी। शोर सुनकर सारे पक्षी उस तरफ आ जाते हैं। चील पक्षियों को देखकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति कालू जी को बचा लो। कालू, तुम तो जानते हो कि शाम के वक्त इस तरफ आना खतरे से खाली नहीं है। गोरी, वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को वापस कर दो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मर जाता है और गोरी वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को दे देती है। चिड़िया, ये तुम रख लो, इस फ्रॉक की वजह से मेरे पति की जान चली गई। गोरी, जो किसी का बुरा करता है खुद उसका अपना ही बुरा होता है।
चिड़िया अपनी बेटी की व्हाइट फ्रॉक लेकर घर चली जा